खबर महाराष्ट्र से, जहां पर रत्नागिरी जिले के बारसू रिफाइनरी के सर्वे का विरोध हर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रोजेक्ट के विरोध में उतरे स्थानीय लोगों को रोकने के लिए इलाके में धारा 144 लागू है, तो वहीं 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। स्थानीय लोगों का विरोध को देखते हुए अब विपक्षी पार्टियां भी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो उठी हैं। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को यह सलाह दी है वो लोगों से बातचीत करें, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष स्थानीय लोगों को बरगला रहा है, उन्हें गुमराह कर रहा है। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो जिएंगे कैसे? जब शुद्ध पानी नहीं बचेगा तो पिएंगे क्या? जिससे जिंदगी ही संकट में पड़ जाए वो कल कारखाना हमारा नहीं। पर्यावरण के विनाश की कीमत पर होने वाला विकास हमें बिल्कुल गवारा नहीं। इन्हीं आशंकाओं ने रत्नागिरी जिले के लोगों को डरा दिया। राजापुर तहसील के बारसू में बनने वाली रिफाइनरी के खिलाफ आंदोलन को मजबूत कर दिया। लोग जमीन के सर्वे के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। रिफाइनरी नहीं बनने की जिद पर अड़ गए। महाराष्ट्र की सियासत में बारसू रिफाइनरी का मुद्दा विपक्षी राजनीति के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग का विरोध किया। सरकार को जनता से बातचीत की नसीहत भी दे डाली। कोंकण में कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है और कोंकण के राज्य का फायदा होता है तो जनरली हम लोग कभी अप्रोच नहीं करते, मगर वहाँ के लोगों की बारे में कुछ नाराजगी है तो वो समझने की आवश्यकता है। इसमें उनके लेजिटिमेट डिमांड जो है वो पूरी करनी होगी और इसके लिए डायलॉग की आवश्यकता है। हमारा सुझाव ये है कि आप लोगों के साथ डायलॉग करो, उनकी कोई समस्या हो तो जानने की कोशिश करो। सत्ता के फैसले के खिलाफ जो लोग भी सड़कों पर उतरते हैं, सत्ताधारी पार्टी की नजर में वो लोग विपक्ष के जरिए उकसाए गए होते हैं। कुछ ऐसा ही बयान मंगलवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। इशारों में ही सही आंदोलन की सुपारी देने का इल्जाम उद्धव ठाकरे पर लगा दिया था। वजह ये कि उद्धव गुट के ठाकरे विनायक राउत आंदोलनकारियों से मिलने पहुंच गए थे। पहले से पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर उनका रास्ता रोका, लेकिन बाद में जब वो कुछ ही लोगों के साथ जाने को तैयार हुए तब भी पुलिस ने उन्हें आंदोलनकारियों से मिलने नहीं दिया। अब संजय राउत कह रहे हैं कि अगर लोगों की खेती बाड़ी और बाग बगीचे उजड़ने का विरोध करना बगावत है तो वो बागी कहलाने को तैयार है। लोग नहीं मानते कि हमारे यहाँ इस प्रकार का जहरीला प्रोजेक्ट जो एनवायरनमेंट को, वहाँ की खेती, वहाँ के आम, वहाँ के सब कुछ जो है निसर्ग प्रकृति को जो धोखा दे सकते हैं, लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों के साथ रहेंगे। ये हमारी पार्टी की भूमिका है। तो कागज मत दिखाइए। हम नहीं, सुपारी तो आपके पास है जनता को खत्म करने की, वहाँ के कोकण को खत्म करने की। आप ही विश्व के बड़े बड़े उद्योगपतियों से ठेके लेकर, सुपारी लेकर, कमीशन लेकर इस प्रकार के जहरीले प्रोजेक्ट आप हमारे कोकण में लेकर आ रहे हो। प्रस्तावित रिफाइनरी के लिए जैसे ही जमीन का सर्वे शुरू हुआ, स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया। पुलिस ने विरोध को दबाने की खातिर 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद राजापुर के लोगों का हौसला नहीं टूटा। पुरुष से ज्यादा महिलाएं ही मैदान में उतर आई। अब कांग्रेस भी यही दलील दे रही है कि उसे लाशों की ढेर पर विकास नहीं चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए। कांग्रेस ने हर वक्त विकास की ही राजनीति की है और विकास के लिए ही राजनीति की है। जहां तक बारसू में रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, उसे कांग्रेस का विरोध नहीं है, लेकिन लोगों के लाशों के ढेर पर तानाशाही, दड़पशाही करके, लोगों पे डंडे बरसा के अगर कोई विकास होता हो तो कांग्रेस जनता के साथ में। कांग्रेस विकास के साथ साथ लोगों से चर्चा, लोगों की सहमति, इसे भी अहम मानती है। और साथ ही साथ अगर इस तरह की धोखाधड़ी सरकार के चमचों ने अगर की होगी तो जमीन का 7/12 जो मूल किसान है उसे ही उसका कंपेंसेशन मिलने चाहिए। रत्नागिरी के राजापुर तहसील प्रशासन ने 22 अप्रैल से 1 मई तक प्रस्तावित रिफाइनरी की ड्रिलिंग साइट के 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों के इकट्ठा होने और आंदोलन करने पर रोक लगा रखी है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है।
बावजूद इसके महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं। विरोध का सिलसिला बढ़ता देख गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। उद्योग मंत्री उदय सामंत की माने तो उन्होंने शरद पवार से बात कर उनकी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। शरद पवार साहब ने जो जो सूचना की थी उसका सकारात्मक इम्प्लीमेंट करने का निर्णय हमने लिया था। वो ब्रीफिंग मैंने आज शरद पवार साहब को किया है। हमारी जो आज मीटिंग थी वो कल फाइनल नहीं हुई थी, वो 4 दिन पहले हुई थी। नाट्य परिषद के प्रमुख शरद पवार साहब हैं और जो इलेक्शन हुआ था उसका ब्रीफिंग शरद पवार साहब को करना था, इसलिए मैं और हमारे जो निवडणूक अधिकारी है गुरुनाथ दळवी साहब, ये दोनों ने मिलकर शरद पवार साहब की आज मुलाकात की थी और बाद में कल जो साहब ने मेरे को फ़ोन के ऊपर बोला था उसका पूरा ब्रीफिंग मैंने शरद पवार साहब को दिया है। पहले ये रिफाइनरी नाणार में बननी थी, बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे और इस परियोजना को बारसू सोलगांव में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बारसू के लोगों ने भी प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, महाराष्ट्र सरकार की परेशानी पर बल ला दिया। बारसू प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे विरोध और सियासत के बीच महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो 5000 एकड़ जमीन लगनी है उसमें से 2900 एकड़ जमीन के मालिकों ने पहले ही प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति दे दी है। लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं विपक्ष यानी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि पुलिस के बल पर सर्वे नहीं होना चाहिए और लोगों की आवाज को नहीं दबाना चाहिए। लोगों से सरकार पहले बातचीत करे और इसके बाद ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। कैमरामैन अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।